डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने न्यू चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डेसिमल नंबर जो हैं वो हमारे होते हैं पॉइंट वाले नंबर्स, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, वो हमारी सिंपल काउंटिंग है। लेकिन अगर दो नंबर्स के बीच में पॉइंट आ जाए हमारे पास तो वो नंबर्स क्या बन जाते हैं? डेसिमल नंबर्स बन जाते हैं। लेकिन वेरी सिंपल, अभी हमने क्या करना है, जस्ट थ्योरी और इसकी जो डेफिनेशन इसमें है वो पढ़नी है। बाद में साथ साथ इसके एग्जांपल्स देंगे और फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे, तब आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। लेकिन एक बात आप समझ लें कि डेसिमल नंबर कौन सा होता है जिसके अंदर क्या किया जाए? पॉइंट का यूज़ हो जाए। ठीक है, वो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर की पहले आ रही है डेफिनेशन। उस डेफिनेशन के अंदर आपको बताया जाएगा कि डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो डेसिमल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होती है? रैशनल नंबर की फॉर्म होती है वो एक, जो कि डिवाइड में नंबर्स लिखे जाते हैं। अब इसके एग्जांपल में हम देखते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स आर फ्रैक्शंस which have denominators with power of 10। के डेसिमल नंबर्स फ्रैक्शंस होती हैं जो कि क्या की जाती हैं? डिनोमिनेटर में 10 की पावर की फॉर्म में, यानी कि कहीं पर 10 आ सकता है, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह से वो जीरोस बढ़ते जाएंगे। कैसे? उसकी पावर्स बना कर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल में मैंने बात की हुई है कि डेसिमल, देखें ये कौन सा नंबर है, यानी कि 0.5 आपके पास डेसिमल फॉर्म है। आपने क्या करना है, ये बनी कैसे है? 1/2 को डिवाइड करने से आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है। यहाँ पर इसके डिवाइड करने का मेथड बताया हुआ है। क्या 1 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 के साथ। ये मैंने प्रॉपर एक मेथड भी सॉल्व करूँगा, बट आपने याद रखना है कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो आपके पास पॉइंट वाले नंबर होते हैं और वो फ्रैक्शन को सॉल्व करने से बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो पावर 10 की बात की है मैं यहाँ कवर करता हूँ कि देखिए आप क्या करेंगे, इस 0.5 को अगर आप पॉइंट इसका ख़त्म करते हैं इसके अंदर, तो वो क्या आएगा? डिवाइड में पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 आता है, आगे एक नंबर है और उसको हम उसकी जगह पर हमने क्या लगाना है? 0। तो देखिए डिवाइड में 10 आ गया। अगर दो नंबर्स होते हैं 100, यानी वो 10 की पावर बननी थी, यानी कि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से इसके अंदर विद पावर ऑफ 10 का मीनिंग ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास डेसिमल कवर हो गया कि डेसिमल्स क्या होते हैं कि जो फ्रैक्शन होती हैं, फ्रैक्शन को डिवाइड करने से कौन सी फॉर्म बनती है? डेसिमल। नेक्स्ट आपके पास आ जाए टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स की टाइप्स हैं अब हमारे पास। डेसिमल की हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स है, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी टाइप है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी फॉर्म होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव फाइनाइट और लिमिटेड नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि फाइनाइट नंबर कौन से होते हैं? जिसे सिंपल इंग्लिश में हम कहते हैं लिमिटेड, यानी जिसकी कोई लिमिट हो। तो ये कौन सी लिमिट बताई जा रही है? डेसिमल प्लेसेस की, यानी कि पॉइंट के बाद अगर आपके पास लिमिटेड नंबर हो, यानी कि 1 या 2 3 नंबर्स तक आपका आंसर आ जाता है किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करने से, तो वो वाली जो फ्रैक्शन होती है वो कौन सी आपकी होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, लाइक देखें एग्जांपल 0.5, ये कहाँ से आया? 1/2 को सॉल्व करने से। और देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर तक आंसर आता है, इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड 1.5 है। 1.5 को आपने कैसे लिया? मतलब कि हमने डिवाइड किया है किसको? 3/2 को। 3/2 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी? डेसिमल। और वो क्या रही है? 1.5, यानी पॉइंट के 5 देखिए एक नंबर सिर्फ, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सेट्रा। इसके बाद और भी इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल होती हैं। तो ये थी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसके अंदर पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर आ जाए। ठीक है, इसकी सेकंड एग्जांपल टाइप्स ऑफ यानी डेसिमल्स की, वो हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, नॉन देख लें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में
डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्योंकि टर्मिनेटिंग में फाइनाइट और लिमिटेड होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर्स। डेफिनेशन में देखते हैं, नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स आर द डेसिमल्स विच हैव इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो लिमिटेड नहीं होंगे, वो कौन से होंगे, अनलिमिटेड, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। लाइक 0 पॉइंट देखिए 333 एंड डॉट्स का मतलब है एंड सोन, ये 3 खत्म नहीं हो रही, चलते जा रहा है। ये किसको सॉल्व करने से बना, 1/3 को। 1/3 को अगर आप डिवाइड करते जाएंगे ये नंबर खत्म नहीं होंगे, और इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल है 0.66 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ये 2/3 को डिवाइड करने से ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब भी आंसर भी खत्म नहीं हो रहा, और जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो आंसर, वो हमारे पास कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। 2 टाइप्स होगी। थर्ड हमारे पास आ जाती है रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इफ अ सेट ऑफ डिजिट्स के एक ऐसे सेट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, के डिजिट जो है वो कोई भी सेट आपके पास होता है, उसमें जो नंबर्स हैं वो बार बार क्या होते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं। जैसे कि ऊपर 33333 ये रिपीट हो रहे हैं, 6666 ये रिपीट हो रहे हैं, किसके लिए रिपीट हो रहे हैं, इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर कोई नंबर ऐसे रिपीट होते जाएं, सेम आते जाएं, वो वाली जो फ्रैक्शन होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, रिकरिंग डेसिमल। इसकी भी एग्जांपल है 2/11 को अगर आप डिवाइड करते जाएंगे तो देखें 0.181818, यानी ये नंबर सेम आते जा रहे हैं। इसका मतलब है इस टाइप की जो डेसिमल होती है वो कौन सी होती है, रिकरिंग। एक बात आपने याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में हर एक में सेम नंबर आते जाएंगे। यहाँ पर सेम आ रहे हैं, ये नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट वो नंबर्स क्या होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, कि नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट ख़त्म ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं। लेकिन रिकरिंग के अंदर ये नंबर सेम आते जाएंगे, इसमें डिफरेंट नहीं आ सकते। तो ये 3 टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद अनलिमिटेड नंबर होते हैं, रिकरिंग में पॉइंट के बाद क्या होते हैं, सेम नंबर रिपीट होते जाते हैं। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ डेसिमल। इसके बाद लास्ट में देखिए मेथड पढ़ेंगे, कौन सा मेथड, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे आया जाता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखनी है, कवर करनी है। तो बेटे ये सिंपल मेथड है जो डिवाइड का मेथड करते आए हैं हम स्टार्ट से, प्रीवियस क्लासेस से। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको समझाऊंगा, 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, आपने इन एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है। इस तरह आपसे जो एक्सरसाइज 3 चैप्टर की है उसमें काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप नहीं सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं 1/4, यानी 1 आपका न्यूमिनेटर है और 4 डिनोमिनेटर, यानी 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो देखिए जरा क्या आंसर आएगा, और ये जो आंसर आएगा ये डेसिमल में होगा। तो 1 को डिवाइड करना है 4 के साथ। तो देखिए बेटे 1 4 से डिवाइड अभी नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज 1 स्मॉलर नंबर है और 4 ग्रेटर है। इसका मतलब है हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को थोड़ा ग्रेटर करते हैं। ग्रेटर करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं, और पॉइंट की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो 1 पॉइंट लगाए हैं, 1 0 लगाएंगे। अब ये कितना बन गया 10, और बाई डिवाइड जिसे कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर हमारा वो क्या है 4। अब ये स्मॉलर ये ग्रेटर है, इट्स मीन्स के अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल उस नंबर तक पढ़ें जिसमें आंसर जो है या तो 10 आ जाए या 10 से स्मॉलर आ जाए। तो 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। अच्छा देखिए 3 से जब हमने पढ़ा तो आंसर क्या आ गया 12, लेकिन हमें तो 10 या 10 से स्मॉलर नंबर चाहिए। इट्स मीन्स के अब क्या करेंगे, 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 4 2 8। अब इसको क्या करेंगे माइनस, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। अच्छा देखिए इस डेसिमल फॉर्म में बार बार हम पॉइंट नहीं लगाते,
0.1 बार लगता है। लेकिन जहाँ पर अगर हमें किसी ज़ीरो की नीड होगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, खुद से एक ज़ीरो ऐड करेंगे, फिर पॉइंट नहीं लगाना, खुद से ऐड करें क्योंकि 4 ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है। इस 2 को इससे ग्रेटर करने के लिए हमने ज़ीरो यहाँ पर क्या करना है, ज़ीरो लगाना है। ठीक है, अब ये कितना नंबर बन गया, 20। अब 4 का टेबल पढ़े जरा, 20 या 20 से लेस आंसर है। 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, 4 4 ज़र 16, 4 5 ज़र 20, तो 20 आ गया। इसमें इसके 4 5 ज़र क्या होगा, 20। अच्छा देखिए ये पूरा आंसर आ गया। इसका मतलब है 1/4 को डिवाइड करने से आंसर क्या आ रहा है, 0.25। तो देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म थी, हमने फ्रैक्शन से किस में ले लिया, डेसिमल में। ये एक और एग्जांपल बन रही है किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की, जिसके अंदर पॉइंट के बाद क्या होते हैं, लिमिटेड नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है। एक और मैं पार्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 न्यूमिनेटर था और 20 डिनोमिनेटर, यानी कि 20 से इसे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 20 से जब इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए अभी 3 है डिवाइड के अंदर, और जो डिवाइड से बाहर वैल्यू है वो है 20। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को 20 से ग्रेटर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट का एक 0। अब ये कितना बन गया, 30, और ये कितना है, 20। इट्स मीन्स कि अब आप 20 का टेबल पढ़े, यहाँ तो आंसर 30 आ जाए, 30 से लेस। 21 ज़र 20, 22 ज़र 40। अच्छा 2 से तो ये 40 हो रहा है, 30 से बड़ा आंसर, इसका मतलब है 1 तक पढ़ेंगे। 21 ज़र 20। अब इससे आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें 0 आ जाता है। अब देखिए ये जो आंसर है ये 20 से लेस है, इसका मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या करेंगे, एक और 0 का इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, वो बढ़ा दिया, बढ़ाने से क्या बना, 100, यानी कि 20 से ये आंसर ग्रेटर हो चुका है। अब क्या करेंगे, 20 का टेबल पढ़ते हैं जरा, उस नंबर तक पढ़ेंगे जहां पर आंसर 100 या 100 से लेस आ जाए। तो 21 ज़र 20, 22 ज़र 40, 23 ज़र 60, 24 ज़र 80 एंड 25 ज़र 100। तो देखिए 100 है हमारे पास, तो क्या करेंगे, 25 ज़र कितने हो जाएंगे, 100। तो ये हमारा आंसर आ गया। इट्स मीन्स कि ये फ्रैक्शन से कौन सी फॉर्म आ गई, डेसिमल। अच्छा देखिए कि मैंने यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 नहीं लगाया, आप पॉइंट से पहले 0 लगा लें तो भी ठीक है, अगर आप 0 नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। 0 बस इसलिए होता है ताकि आपको पता हो कि मतलब आपने यहाँ पर कोई 10 जब पॉइंट ख़त्म कर दें, जैसे यहाँ पर हमने ख़त्म किया हुआ है तो अब नीचे 10 लगाते हैं। अगर आप 0 नहीं भी लगाते, क्योंकि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, अगर आप 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका आंसर एक्यूरेट होगा, कोई भी इसमें गलती नहीं होगी। तो जब सॉल्व करते हैं उसमें तो 0 को इतना नहीं देखा जाता, लेकिन जब कोई एग्जाम्पल लिखते हैं तो इसमें फिर 0 लगा लेते हैं ताकि एक हमारे पास प्रॉपर डिजिट आ जाए। तो बेटे देखिए हमने टाइप डेसिमल की डेफिनेशन पढ़ी, डेसिमल की टाइप्स पढ़ी और मेथड पढ़ा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो ये आपने अच्छे तरीके से नंबर 1 इसकी डेफिनेशन करने हैं, क्योंकि इससे आपके MCQs फिल इन द ब्लैंक सॉल्व होंगी और ये मेथड आपने फॉलो करना है। इस मेथड से आपकी एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि सॉल्व होने हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है, जिसके अंदर आज हमने क्या की है, ओनली डेफिनेशन की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे और आपने इन डेफिनेशन को लर्न करना है और मेथड की प्रैक्टिस करनी है और एफर्ट करनी है ताकि आगे के काम में आपको आसानी हो। ठीक है बेटे, चलो जी, अल्लाह हाफिज़।